देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदुस्तान प्रथम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंध रखते हों। लीचिंग का समर्थन करने वाले या भारत में मुसलमानों को ना रहने दिए जाने की बात करने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस चक्र से बाहर आना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वे हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने लीचिंग, पीटकर मार डालने की घटनाओं में शामिल लोगों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे हिंदुत्व के खिलाफ हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और कहा है कि देश में नफरत हिंदुत्व की ही देन है। NBD से इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए। अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू नहीं रहेगा। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए। पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र, इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए आ रहे। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देवी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक हैं और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी वो आज हम फिर से राज्य करते। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। ये कोई इमेज मेक ओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ये
अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारे कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं कि बात जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरी जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है।